चलिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि अगले लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन लेकर आएंगे, तो आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव मिरर देख रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है। अब पहले भी हम बताए हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बल्जेज पार्ट पर, उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश किया गया रहता है, यानी वह स्फेरिकल मिरर जिसके बल्जेज पार्ट यानी उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश किया गया रहता है और धसे हुए पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर का ये ब्लू कलर का जो लाइन खींचा गया है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि डायग्राम में मेंशन है। ये लाइट जो है, ये लाइट इधर से लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो इंसिडेंट रे जैसा कि मेंशन किया गया है। हम जितने भी साइन कन्वेंशन में यानी हम डायरेक्शन यानी डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, यानी प्लस माइनस कैसे कंसीडर करेंगे, वही हम साइन कन्वेंशन में पढ़ने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन की सहायता से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न डिस्टेंस का साइन क्या होता है। तो देखें, ये जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं? पोल से। पोल क्या है? किसी भी कॉनकेव में, किसी भी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोर्शन होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं पोल। और इसी पोल के द्वारा होते हुए एक लाइन जो खींचते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस पहले हमने बात कर चुके हैं। ये देखें, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, जितनी भी डिस्टेंस होती है उस सभी के सभी किससे मेजर किया जाता है? कहां से मेजर किया जाता है? पोल से मेजर किया जाता है। ठीक, डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे टेकन इन पॉजिटिव, यानी रे जो ऑफ लाइट किधर से जा रही है? लेफ्ट टू राइट, ये इंसिडेंट रे जा रही है। और इसी डायरेक्शन में यदि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वह डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था, लास्ट 2 लेक्चर में, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा, तो उसका इमेज कहां बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। यानी मिरर के पीछे इमेज बनेगा, तो मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट टू राइट, और इमेज मान लीजिए यहां पर बन गया। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा रहेगा? फोकस और पोल के, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो इमेज यहां बनेगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस हमने बात किया था वो किस रूप में लेते हैं? भी के, स्मॉल भी, कैपिटल भी नहीं, स्मॉल भी में। तो ये जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इन नेचर होगी। जैसा कि नीचे लिखा होगा, डिस्टेंस यहां पर देखिएगा, इमेज डिस्टेंस टेकन इन निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो यहां पर जो है क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और जब इधर बनेगा इमेज, वह क्या होगा? निगेटिव लेंगे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में नापी गई सभी दूरियां किस में ले जाती है? पॉजिटिव में ले जाती है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन इन पॉजिटिव। तो यह डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे टेकन इन पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट, आइए क्या है? टुवर्ड्स, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन इन निगेटिव, यानी रे ऑफ लाइट जिधर जा रही है, इंसिडेंट रे जिधर जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वह हमेशा किस में लेते हैं? हम निगेटिव में। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेते हैं, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी हमेशा निगेटिव में लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव में लेते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर
जिसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, टेकन इन निगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन इन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा इंसिडेंट रे इधर जा रही है और नाप किधर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे। क्यों, क्योंकि पोल से नापेंगे और दूरी इधर हम नापेंगे, इधर नहीं नापेंगे, क्योंकि यहां इधर ही कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होगा। फोकल लेंथ यहां पर है तो इतना ये फोकल लेंथ नापेंगे, तो इधर नापेंगे तो निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन इन निगेटिव, फोकल लेंथ टेकन इन निगेटिव, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन इन निगेटिव। एक चीज और, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी गई सभी डिस्टेंस क्या होती है, सभी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, टेकन इन पॉजिटिव। इमेज की हाइट टेकन इन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। जब रियल इमेज बनेगा तो वह हमेशा इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो उस स्थिति में इमेज की हाइट जो है निगेटिव में ही ली जाती है, क्योंकि डिस्टेंस किधर नापेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन इन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन इन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापी गई हाइट निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी गई हाइट पॉजिटिव। ओके, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन इन निगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर टेकन इन निगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ओके, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतनी दूरी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ टेकन इन निगेटिव। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन इन निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन इन निगेटिव, इमेज डिस्टेंस टेकन इन निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। कब निगेटिव, कब होगा निगेटिव, कब होगा इमेज डिस्टेंस, जब इमेज किधर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, मतलब इधर बनेगा। और यदि इधर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, उस स्थिति में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेंगे। और इमेज जो होगा मिरर के पीछे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। अन्यथा जितनी भी कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट की, इसके अलावा छोड़ करके सब में इमेज की डिस्टेंस निगेटिव ही ली जाती है। ओके, ये समझ में आया साइन कन्वेंशन। उसके बाद अब इस लेक्चर के बाद हम लेकर चल रहे हैं, इस टॉपिक के बाद हम लेकर चल रहे हैं आपको मिरर फार्मूला। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे मिरर फार्मूला, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला क्या बतलाता है, किसी भी कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।